मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। हर हाल में जीत का संकल्प लेते हुए बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से प्रत्याशी बनाया गया है। चुनावी मैदान में उतारे जाने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह पार्टी का आदेश है, उन्हें जो काम सौंपा जाएगा वो उसे ना नहीं कहेंगे। दूसरी लिस्ट के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीट में से 78 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा, एमपी में बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है। बीजेपी ने उम्मीद का आखिरी झूठा दाव आज खेल दिया। एनडीए गठबंधन को तमिलनाडु में झटका लगा। एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा, लोकसभा में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। एनडीए से बाहर निकलने का फैसला पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रमुख के पलनी स्वामी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ जिला सचिवों, विधायकों, सांसदों ने हिस्सा लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के बयानों से नाराज थी एआईएडीएमके। एनडीए से अलग होने के फैसले के बाद एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया। एआईएडीएमके के एनडीए छोड़ने पर तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के साथ अब कोई मजबूत सहयोगी नहीं बचा। एआईएडीएमके के अलग होने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी का सफाया हो चुका है। धीरे धीरे गठबंधन के दूसरे सहयोगी भी एनडीए को छोड़ेंगे। कनाडा में भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, हाल के घटनाक्रम को लेकर सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा है। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने जताई चिंता, कहा कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को पकड़ा जाए। भारत कनाडा विवाद पर श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी का बड़ा बयान, कहा कुछ आतंकवादियों को कनाडा में मिल गई है सुरक्षित पनाह। पूर्व श्रीलंकाई उच्चायुक्त मेलिंडा मोरागोडा ने भारत का किया समर्थन, कहा स्पष्ट, दृढ़ और सीधी रही है भारत की प्रतिक्रिया, आतंकवाद पर हमारी स्थिति स्पष्ट। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएन महासचिव गुटरेस से की मुलाकात, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार के लिए यूएनएसजी की सराहना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से की मुलाकात। यूएनजीए में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर राज्य 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे होगा संबोधित। यूएनडीपी प्रशासक एस्टीनर से जयशंकर ने मुलाकात की, भारत में आयोजित G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान भागीदारी की सराहना। आज 51,000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। देश भर में 46 जगहों पर आयोजित किया जाएगा रोजगार मेला, इस दौरान पीएम नौकरी पाने वाले सभी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले को संबोधित करेंगे, शाम 4 बजे भारत मंडपम में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में लगभग 3,000 छात्र, फैकल्टी मेंबर्स और कई विश्वविद्यालय के कुलपति रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में गहलोत सरकार पर करारा प्रहार किया, कहा जहां गला काटा गया वहां कैसे होगा निवेश। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान में कदम कदम पर करप्शन। पीएम ने कहा, राजस्थान का मौसम बदल चुका है, अब गहलोत सरकार को हटाना है। इंडिया गठबंधन में राहुल के वायनाड से लड़ने पर राय। सीपीआई सांसद ने राहुल के वायनाड से लड़ने पर ही सवाल उठा दिए। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव नहीं लड़ने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राहुल गांधी का अदानी को लेकर बीजेपी पर वार, कहा पूरा देश अदानी रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। बीजेपी बताए कि उनका अदानी से रिश्ता क्या है। बिलासपुर की रैली में राहुल गांधी का मोदी से सवाल, कहा जातीय जनगणना कराने से क्यों डर रहे हैं पीएम मोदी, कांग्रेस ने कराई थी जातीय जनगणना। जिनेवा में यूएनएचआरसी के 54वें सत्र के दौरान पीओके के यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स लिबरेशन नेशनल पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है।
रूसी सैनिकों ने स्प्रोनॉय की ऊंचाइयों पर कब्जा किए स्थानों और यूक्रेनी सैनिकों के शवों को ढेर लगाकर किया प्रदर्शन। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, क्रास्नी लेमन में रूसी वायुसेना ने सुखोई 34 से यूक्रेनी ड्रोन और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों पर किया हमला। रूस ने ज़पोरिज़िया और खेरसोन में रात भर की भीषण बमबारी, हवाई हमले में 3 लोग मारे गए। यूक्रेन में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, रूस ने K-52 हंटर से यूक्रेनी टैंकों को निशाना बनाया। रूस की एयर स्ट्राइक में 2 यूक्रेनी टैंक तबाह। रूसी सैनिकों ने रोडेंस्के में 50 किलोमीटर दूर से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर टॉर्नेडो मिसाइल से हमला किया, कई वाहन नष्ट, बाल बाल बची ट्रेन। बागपुर पे यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला, यूक्रेन ने रूसी यूएवी को मार गिरा, FIM-92 मैनपैड से साधा निशाना। यूक्रेन के निकोपोल और सूमी में रूस की जबरदस्त शेलिंग, रूस ने सूमी रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, रूस की बमबारी में 25 साल का एक लड़का घायल। रूसी ब्लैक सी बेड़े के विनाश में जर्मनी सीधे तौर पर शामिल, यूक्रेन को 50 ड्रोन की आपूर्ति करेगा जर्मनी। उत्तर पूर्वी रूस में नौसेना कमांडर इन चीफ एडमिरल निकोलाई येवमेनोव के निर्देशन में पूरा हुआ फिनवॉल 2023 नेवल ड्रिल, करीब 10,000 सैनिक हुए शामिल। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में महिला नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के शाही दूतावास में 93वें नेशनल डे समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर स्मृति ने कहा कि मोदी और क्राउन प्रिंस के निर्देशन में दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। कावेरी जल विवाद पर 2 राज्यों में फिर घमासान, तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने पर कर्नाटक में प्रदर्शन। किसान संगठन ने बेंगलुरु बंद का भी ऐलान किया। बेंगलुरु बंद के ऐलान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने ट्वीट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी बंद, विरोध और जुलूस की अनुमति नहीं है। पूरे शहर में धारा 144 लागू है। कर्नाटक के कोलार में बीजेपी कांग्रेस में भिड़ंत हुई। बीजेपी सांसद और कांग्रेस विधायक के बीच हाथापाई, आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के बीजेपी सांसद। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू पर नया डोजियर, मुस्लिम देश बनाने की साजिश का खुलासा। डोजियर के मुताबिक पन्नू पर 16 केसेस भी दर्ज। बरखालसा आतंकी करणवीर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। पाकिस्तान में छिपा है रिंदा का करीबी, सूत्रों के हवाले से खबर। कनाडा के साथ चल रहे विवाद पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, पीएम मोदी को इस मुद्दे पर कनाडा के पीएम से बात करनी चाहिए। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 405 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। हथियार निर्माता कंपनी MBDA के हवाले से रिपोर्ट, जर्मनी की टॉरस मिसाइलों को संचालित करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को 3 महीने ट्रेनिंग की जरूरत। रमजान कादिरोव के बेटे एडम का जारी वीडियो, प्री ट्रायल डिटेंशन सेंटर में कुरान जलाने के आरोपी निकिता जोरावेल की पिटाई कर रहा है एडम। रूस यूक्रेन जंग में दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेनी ड्रोन ने झांसा देने की कोशिश कर रहे रूसी टैंक को ड्रोन निकाला। सेवास्तोपोल के गवर्नर का बड़ा दावा, यूक्रेनी मिसाइल हमलों को नष्ट कर रही है रूसी वायु रक्षा सेना। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस का बड़ा दावा, रूसी ब्लैक सी के फ्लीट कमांडर को ढेर किया। ओडिशा पर रात भर हुए रूसी हमले में 4 लोगों की मौत। ब्लैक सी पोर्ट पर बुनियादी ढांचे और अनाज भंडारण सुविधाओं को भारी नुकसान। यूक्रेन को मिली हथियारों की नई खेप, अमेरिका से अब्राम टैंक्स मिलने के बाद जेलेंस्की ने किया शुक्रिया। जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का का बड़ा बयान, कहा अगर यूक्रेन के लोग नहीं चाहते तो दूसरी बार नहीं लड़ेंगे चुनाव। अगले साल मार्च में होना है राष्ट्रपति का चुनाव। यूक्रेन ने हाइमार्स मिसाइल से रूसी ठिकानों पर किया हमला। तोकमक इलाके में मिसाइल प्रहार से रूसी पोस्ट हुआ तबाह। ग्वाटेमाला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से कई घर बहे, करीब 6 लोगों की मौत, 19 लोग लापता, 2 नाबालिगों और 4 वयस्कों के शव।